संसार में सबसे बड़ा जो व्यक्ति धनवान है, वो धनवान व्यक्ति भी संसार में सुखी नहीं है, वही भागता रहता है। हर लखपति करोड़पति होने के लिए भाग रहा है, हर करोड़पति अरबपति बनने के लिए भाग रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो अमीर व्यक्ति है, आप कभी उसको भी देखना, जिसे यह कहा जाता है इससे बड़ा अमीर कोई नहीं है, उसको जाकर यदि हम देखें, उसके जीवन में एक क्षण की शांति नहीं है। वो भी भाग रहा है और कमाने के लिए, न जाने क्या प्राप्त करना है। हर व्यक्ति अशांत है, भाग रहा है, लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं करता कि परमात्मा ने परम शांत तो हमें बनाकर भेजा है। परम शांति प्राप्त करने के लिए, परम आनंद प्राप्त करने के लिए, परम संतोष प्राप्त करने के लिए उस भागदौड़ की जरूरत ही नहीं है जिस दिशा में लोग भाग रहे हैं। एक व्यक्ति अपने घर में बैठे हुए थे, बड़े आराम से, बड़े आनंद से टीवी देख रहे थे बैठे हुए। उनके महत्वाकांक्षी मित्र उनके घर में आ गए और आकर कहने लगे, भाई क्या कर रहे हो? वो कहने लगे, कुछ नहीं, आराम से बैठा हूं। मित्र कहने लगे कि भाई तुम्हारे जैसा आलसी आदमी नहीं देखा, तुम्हारे पास जब भी आओ तुम आराम से बैठे रहते हो। वो कहने लगे, भाई फिर तुम ही बता दो मैं क्या काम करूं। वो कहने लगे कि भाई कोई फैक्ट्री डाल दो, मुझे देखो मेरे पास कितनी फैक्ट्रियां हैं। वो कहने लगे, चलो मान ली आपकी बात को, मैंने फैक्ट्री लगा ली। उसके बाद कहा कि भाई अपने काम धंधे को आगे बढ़ाओ और फैक्ट्रियां लगाओ। बोले उसके बाद? कहा कि उसके बाद देश विदेश में अपने कारोबार को फैलाओ। बोले उसके बाद? बोले उसके बाद क्या, फिर नए बंगले होंगे, नई नई गाड़ियां होंगी, नया ऐश्वर्य होगा, सब कुछ तुम्हारे पास में होगा। बोले उसके बाद? बोले उसके बाद क्या, फिर आराम से बैठो। तो कहने लगे, वही तो कर रहा हूं, आराम से ही तो बैठा हुआ हूं। यदि आराम से बैठने के लिए इतने प्रपंचों में घूमने की जरूरत है, उससे फायदा क्या है? आराम से तो मैं अभी बैठा हुआ हूं। इतने प्रपंचों में फंसने के बाद, इतने चक्कर लगाने के बाद यदि आराम की चाहिए, तो आराम तो परमात्मा ने अभी भी दिया हुआ है। जितने में हमारा जीवन यापन हो सके, जितने में हमारा काम चल सके, परमात्मा ने उतनी व्यवस्था हमारी कर रखी है। परंतु मन हमारा अतृप्त रहता है। श्रीमद् भागवत में कपिलोपाख्यान में भगवती देवहूति कपिल भगवान से यही प्रश्न करती है कि भगवान, ऐसा लगता है कि जितना सुख मैंने भोगा है संसार में, इतना सुख शायद ही किसी ने भोगा हो। सुख ही सुख में मेरा जीवन चल रहा है। राजघराने में जन्म हुआ, राजघराने में शादी हो गई, इतना ऐश्वर्य मिला और साक्षात परमात्मा बेटे के रूप में मिल गए। लेकिन अभी मैं मन से पूछती हूं अपने कि अब तो तू तृप्त हो गया होगा। लेकिन ये मन ये कहता है कि नहीं, अभी मैं तृप्त नहीं हुआ, अभी तो मुझे और चाहिए। तो देवहूति प्रश्न करती है कि प्रभु आप ही बताइए, इस मन को क्या दिया जाए कि ये मन तृप्त हो जाए। ये मन ये कह दे कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत आनंदित हूं। तो कपिल भगवान जो बात कहते हैं वही हमारी इन कथाओं का सारांश है। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, मन को तृप्त करने के लिए इन संसार के पदार्थों की जरूरत नहीं है। अरे संसार तो अपने आप में ही अपूर्ण है, अधूरा है। यहां की वस्तुएं ही जब अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो अपूर्ण वस्तुएं हमारे मन को कैसे पूर्ण कर सकती हैं?
मन तो अतृप्त ही रहेगा अपूर्ण वस्तुओं से। मन को यदि तृप्त करना है, मन को यदि पूर्ण करना है, तो उसका तरीका एकमात्र यही है कि अपने मन में मनमोहन को बैठा लो। मन में यदि मनमोहन को बैठा लिया तो जितना बड़ा हमारा मन है उतने बड़े मनमोहन हो जाएंगे। मनमोहन का स्वभाव है, वो जहां बैठते हैं उतने बड़े हो जाते हैं। जितना बड़ा हमारा मन उतने बड़े मनमोहन हो गए तो दुनिया के पदार्थों के लिए मन में जगह ही नहीं रहेगी। आप कल्पना करें कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान संपत्तिवान कौन है। आपने पुराणों में पढ़ा होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, चर्चाएं सुनी होगी, रामलीला आप देखते होंगे। रावण से बड़ा ऐश्वर्यशाली हमारे यहां कोई नहीं हुआ। नवग्रह भी जिसके चरणों में पड़े रहते हैं, सोने की लंका है जिसकी, वो जो सोचता है पूरा कर लेता है। पुष्पक विमान है जिसमें बैठकर वो यात्रा करता है। सारे साधन रावण के पास में है, परंतु वो रावण भी जिस समय शिव तांडव स्तोत्र का गायन करता है, भगवान आशुतोष की आराधना करता है शिव तांडव के माध्यम से, तो अंत में यही कहता है कि कदा सुखी भवाम्य हम। हे महादेव, ये बताइए कि मैं सुखी कब होऊंगा। तो परम ऐश्वर्यशाली रावण भी इस संसार में आकर जब सुखी नहीं है, तो हम और आप इस धन से, इस संपत्ति से, इन संसार के साधनों से यदि सुखी होने का स्वप्न देख रहे हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं।